कहना है? मैं रमेश चंद डाबोरिया, अशैक्षणिक कर्मचारी संघ में संरक्षक और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। और पिछले 2 वर्षों से मैं जो हमारे अभी पूर्व अध्यक्ष कहेंगे, क्योंकि अब तो 21 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, राकेश यादव जी के साथ में पूरी अपनी टीम के साथ में पूरी मेहनत, ईमानदारी और पूरी लगन के साथ मैंने उनके समर्थन दिया था। और 2 वर्षों से उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने के लिए जी तोड़ भरपूर प्रयास करते हुए उन्हें अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन आज सिर्फ अध्यक्ष बनने के मात्र 30 दिन के बाद ही हमारा वहाँ से समर्थन हटा। उसका एकमात्र नहीं कह सकता मैं, कई कारण हैं। आपको पहला कारण गिनाऊं कि किसी भी संस्था या किसी भी तंत्र में जो चुनाव और अध्यक्ष बनाने का जो हमारा मोटिव जो होता है वो केवल इसलिए होता है कि चुनाव इसलिए करवाए जाते हैं ताकि है ना वो जो चुन के आ रहा है पदाधिकारी वो कर्मचारी हितों की रक्षा करें। लेकिन पिछले साल जो हम देख रहे हैं, जो पिछले अध्यक्ष राकेश यादव जी ने जो किया है वो इसका बिल्कुल 100% उल्टा किया है। कारण कि कर्मचारी हितों की रक्षा करने के बजाय उन्होंने कर्मचारियों का ही गला काटने के भरपूर प्रयास किए हैं। और उसी का कारण है कि उनके साथ इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो इतिहास कहता है कि 12 एग्जीक्यूटिव के साथ में आज तक कोई अध्यक्ष एक पार्टी से जीत नहीं पाया। लेकिन राकेश यादव ने 12 अध्यक्षों के साथ में बहुत अच्छे मैंडेट के साथ में 378 वोटों में से 309 वोट लेके राजस्थान विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने। लेकिन आज मात्र 365 दिन में ये देखने को मिल रहा है कि उनके साथ में 10 लोग नहीं है। और यहाँ 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आज हमारे यशपाल सिंह चराना जी के साथ हैं। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि हमारा चुना हुआ पदाधिकारी जो है वो गलत है, उसकी कार्यशैली गलत है और उसका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो क्षीण है। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनते ही आज तक के इतिहास में कभी ऑडिट हमेशा होती आई है जब से विश्वविद्यालय बना है, और आज तक किसी कर्मचारी का पैसा नहीं कटा गया। लेकिन जैसे हमारे राकेश यादव जी अध्यक्ष बने, उनके चरण कमल जो यहाँ पड़े, उसके पढ़ते ही जो LFD के पैरेज चालू हैं, उसके अलावा यहाँ से रिटायर्ड होकर जो कर्मचारी बेचारा जाता था उसको पहले कुछ ना कुछ मिलता था। लेकिन जब से ये आए हैं इन्होंने सबसे पहले रिटायर्ड कर्मचारियों की जो विश्वविद्यालय से जो सेवा करने के बाद में अपना कुछ लेके जाते थे, यहाँ तक कि प्रोविडेंट फंड का चेक तक इनको नहीं मिलने दिया। और आज वो कर्मचारी अपने आंखों में आंसू लेके और अपने घर जाते हैं। तो जब उनके परिवार वाले बड़े खुशी से कि आज मेरे पिताजी, मेरे परिवार का मुखिया रिटायर्ड होके आ रहा है, घर पे कुछ ना कुछ लाएगा, काफ़ी उम्मीदों के साथ में वो घर जाता है। लेकिन हमारे राकेश यादव जी अध्यक्ष के बनने के बाद में कर्मचारी खाली हाथ जा रहा है, मायूस होके जा रहा है, आंखों में आंसू लेके जा रहा है। इसके अलावा आपको मैं और कई ऐसे कारण गिना सकता हूं जिसकी वजह से राकेश यादव जी के साथ इतने बड़े मैंडेट हो, पिछले साल जो मैंडेट था आज वो 20% भी उनके साथ में नहीं है। इसका कारण ये, दूसरा कारण मैं गिना दूँ आपको कि यहाँ पे जो कर्मचारी आज इनके साथ लगे, जिन्होंने हमने ये सोच के साथ दिया था कि युवा हैं, नई ऊर्जा के साथ में विश्वविद्यालय की सेवा करेंगे, कर्मचारी हितों की रक्षा करेंगे, किंतु इन्होंने उस ऊर्जा का सबसे बड़ी कमी इनकी ये रही कि इनमें एक्सपीरियंस नहीं है। किसी वरिष्ठ अपने साथियों से इन्होंने पूछना अपना बेइज्जती समझी, नहीं तो वरिष्ठ साथियों से पूछ के कि सर अगर कोई चीज़ नहीं आती आप उनसे पूछिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के नियम याद नहीं है तो उनसे पूछ के इनको कार्य करना चाहिए था। लेकिन अगर पूछने में इनको शर्म आती है और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कुछ एक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलके इन्होंने टोटल कर्मचारियों को ठगने और उन्हें परेशान करने के अलावा कोई नया काम नहीं किया। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जब से एक बार कर्मचारियों के हितों के लिए इन्होंने खुद ने, अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि साहब सभी कर्मचारियों को हड़ताल पे आना है,
और रातों रात पता नहीं क्या ऐसी बात हुई कि इन्होंने कर्मचारियों के साथ धोखा किया, कर्मचारियों को बुला के और आधे रास्ते से प्रशासन के साथ मिलके और प्रशासन की गोद में बैठ गए और कर्मचारी भरी धूप के अंदर भरी परेशानी अपनी परेशानियों के लिए रोते रह गए। इस तरीके की घटनाएं हैं। इसके अलावा आपने देखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज तक कभी बीएलओ की ड्यूटियां नहीं आया करती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा 377 कर्मचारियों में से शायद मैं समझता हूँ 80-90 कर्मचारियों को इन्होंने बीएलओ लगाया है। और उसके अलावा भी जो इंटरनल ट्रांसफ़र जो हुए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के, उस इंटरनल ट्रांसफ़र्स में अगर वो कर्मचारी किसी परिस्थिति या किसी परेशानी के कारण कुछ समय 1-2 दिन लेट हो जाता है तो उसे ये लोग धमकी देते हैं कि ज्वाइन कर रहा है या बीएलओ भेज दूँ। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ये सब कुछ हमारे कुछ एक पदाधिकारी जो हैं, तो क्या कर्मचारियों से डरा के नौकरी करवाई जा रही है आपको? इस तरीके का डर अभी की स्थिति तो यही है कि कर्मचारियों की डरा के नहीं, ये समझ लीजिए कि सर पूरा जो कर्मचारी है वो बहुत ज़्यादा भयभीत है और इसका परिणाम आपको 21 तारीख को नजर आ जाएगा। हम और भी जानना चाहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या